Assalamu alaikum. Hopefully you all are fine. Physiology, topic immunity, part B. We are done with non-specific defense mechanism. We are going to start with the next part, that is specific defense mechanism. So let's start. स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म या जिसे हम अडेप्टिव डिफेंस भी कहते हैं और नॉर्मली यूजुअली इसे टर्म किया जाता है इम्यूनिटी। इसके तीन मेजर की एट्रीब्यूट्स हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म के अंदर हमें दिखाई नहीं देते। स्पेसिफिसिटी, मेमोरी एंड द टॉलरेंस। स्पेसिफिसिटी के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा दैट इज़ अगेंस्ट जस्ट वन एंटीजन एंड नो अदर। मेमोरी की तरफ आते हैं, यहाँ पर मेजर पॉइंट है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी की डेवलपमेंट। This means that immune response on subsequent exposure to the same antigen is faster and more powerful. इसके अंदर हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि एक मेमोरी जो है वो डेवलप हो चुकी होती है। जैसे एक एंटीजन पहले आता है, जब वो दोबारा एंटर करेगा तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो फास्ट होगा बल्कि पावरफुल भी होगा। अब टॉलरेंस की तरफ आते हैं। जो सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के बहुत एग्रेसिव होते हैं और डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर चेक पॉइंट्स होते हैं, प्रोटीन मार्कर्स होते हैं जो कि चेक करते हैं कि ये हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना ना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, एक सेल्फ मार्कर्स और एक नॉन सेल्फ मार्कर्स। जो हेल्दी बॉडी सेल्स होते हैं उनके ऊपर सेल्फ मार्कर्स होते हैं जो कि पेट्रोलिंग के दरमियान इग्नोर कर दिए जाते हैं, जबकि नॉन सेल्फ सेल्स के अंदर जैसे कि कैंसर हो गया, फॉरेन सेल्स हो गए या पैथोजेंस हो गए, उनके ऊपर जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो कि एक्टिवेट कर देते हैं इम्यून सेल्स को और फिर उसके बाद उनकी डिस्ट्रक्शंस हो जाती है नॉन सेल्फ सेल्स की। लिम्फोसाइट्स जो मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं उसके बारे में आ जाते हैं कि ये 20 to 30% वाइट ब्लड सेल्स का बनाती हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं जबकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली कम ही होते हैं। इनके अंदर जो है मेजर रोल प्ले करते हैं BOT सेल्स। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस के अंदर। BOT सेल्स जो हैं वो मेजर रोल, जैसे कि पहले मैंने बताया कि मेजर रोल प्ले करते हैं। ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो के अंदर, लिम्फेटिक टिश्यूज़ के अंदर। और इसके अलावा T सेल्स जो हैं वो फाइनल मैच्योरेशन के बाद माइग्रेट करता है थाइमस ग्लैंड से। T और B सेल्स जो हैं वो अपना स्पेसिफिक जो है एंटीजन रिकग्निशन मॉलिक्यूल होता है उनका स्पेसिफिक, और एक जस्ट स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। ये पहले भी डिस्कस हो चुके हैं स्पेसिफिसिटी में। टी सेल्स के अंदर आए तो टी सेल्स जो हैं हार्मोन थाइमोसिन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है थाइमस ग्लैंड से, और वो फुली टी सेल्स के मैच्योरेशन के ऊपर काम करता है। यहाँ पर सेम स्पेसिफिसिटी का पॉइंट अगेन आ गया है। इसके अलावा एक एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि अगर टी सेल्स जो है वो रिकग्नाइज कर रहा है चिकन पॉक्स वायरस को, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करेगा मीजल्स वायरस के खिलाफ ही या कोई कैंसर सेल्स के ख़िलाफ़ या ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम के ख़िलाफ़, तो ये जस्ट एक सिंगल रिस्पॉन्स शो करेगा एक सिंगल एंटीजन के ख़िलाफ़। और इसे हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर जो T सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। B सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहेंगे। ये प्रोड्यूस होते हैं B सेल्स और मैच्योर होते हैं बोन मैरो सेल्स के अंदर। एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबिन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये प्रोटीन्स बाइंड करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंटीजन को। T सेल्स और B सेल्स जो हैं दोनों जो हैं स्पेसिफिक होते हैं, एंटीजन के हवाले से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करते हैं, और ये नहीं कि वो किसी और एंटीजन के खिलाफ जो है काम शुरू करते हैं। सेम स्पेसिफिसिटी वाला पॉइंट अगेन रिपीट हुआ है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हम देखते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक एंटीजन आकर बाइंड होता है और वो जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बन जाता है, और T सेल जो हैं वो मेच्योर होकर थाइमस ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और वो सर्कुलेशन के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मेन जो हमें बात बताई हुई है वो ये है कि डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं स्किन के ऊपर, वहाँ पर कैसे डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है कि उन्हें फैगोसाइटोज कर लेता है कैसे, एंड प्रेजेंट देयर एंटीजेंस टू द T सेल्स एंड दे आर फैगोसाइटोज्ड। मैक्रोफेजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिन्हें हम APCs भी कहेंगे।
अब ये जो है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का भी पार्ट होते हैं जो कि इन्वॉल्व कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं एंटीजन को इनडिस्क्रिमिनेटली। इसके अलावा एक ये लिंक पैदा करते हैं नॉन स्पेसिफिक इनेट डिफरेंस और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, यानी कि नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स के खिलाफ के दरमियान जो है वो एक लिंक पैदा करेगा। 4 मेन टाइप्स आ गई टी सेल्स की। इनकी 4 मेन टाइप्स में साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आ गए, हेल्पर टी सेल्स आ गए, रेगुलेटरी टी सेल्स एंड द मेमोरी टी सेल्स आ गए। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो इनडायरेक्टली इनएक्टिवेट एनी सेल कैरिंग एंटीजन, उसे इनएक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा रिलीज़ करता है टॉक्सिन्स को ताकि वो इसके खिलाफ इफेक्टिवली काम कर सके। द मेन रोल ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एबनॉर्मल सेल बॉडीज़, जैसे कि इन्फेक्टिव सेल्स या कोई भी कैंसर सेल हो उसके खिलाफ जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके उनके डिस्ट्रक्शन कॉज कराता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी और इसके अलावा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा वो डिस्ट्रॉय करता है HIV वायरस को भी। और हेल्पर टी सेल्स जो हैं उनके मेन फंक्शंस के अंदर क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। कौन से केमिकल्स जिन्हें हम साइटोकाइंस भी कहते हैं। साइटोकाइंस के अंदर इंटरल्यूकिन्स जो कि बॉडी हाइपोथैलेमस के अंदर थर्मोस्टेट के ख़िलाफ़ जो है चेंजेस करता है, और इंटरफेरॉन्स जो कि और इसके अलावा सपोर्ट करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस को। जो कॉपरेशन होता है इसका बी सेल्स के साथ, वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को, और फिर वो जो आगे इफेक्टिव होता है अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनी फॉरेन एंटीजन इन आवर बॉडी। रेगुलेटरी टी सेल्स के अंदर जो हैं ब्रेक्स होते हैं, दे आर ब्रेक्स टर्निंग ऑफ द एक्टिवेटेड टी सेल्स एंड बी सेल्स। इनको जो है वो ब्रेक्स के तौर पे काम आएगा। और इसके अलावा ये क्या करेगा, इट इज़ इन्वॉल्व इन द इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस के अंदर बहुत ज़्यादा ये काम करेगा। टॉलरेंस जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि बॉडी के अपने सेल्स की डिस्ट्रक्शन ना शुरू कर दे, तो ये प्रोटेक्ट करता है फीटस को प्रेगनेंसी में। और इसके अलावा ऑटो इम्यूनिटी जो है उसे डेवलप होने से रोकता है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रेगनेंसी में फीटस को एक तो बचाता है, दूसरा ऑटो इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप होने से रोकता है। मेमोरी टी सेल्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस हवाले से वो इम्पॉर्टेंट है कि वो इनकाउंटर करते हैं सेम एंटीजन को अगर वो दोबारा बॉडी के अंदर आ जाता है। ये जस्ट सेम मेमोरी डेवलपमेंट के अंदर सेम वही रोल प्ले कर रहे हैं कि कोई भी सेल दोबारा अगेन आएगा उसके खिलाफ एक मेमोरी जो है वो डेवलप हो चुकी होगी और फास्ट और रैपिड रिस्पॉन्स जो होगा वो शो होगा। एंटीबॉडी मेडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी की तरफ आ जाते हैं। बी सेल्स जो हैं वो लेस मोबाइल होते हैं देन टी सेल्स। दे स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम इन द lymphoid tissues, the spleen and the lymph nodes. They recognize and bind antigen without having presented with the antigen presenting cells, जैसे कि ऊपर antigen presenting cells चाहिए और थे साइटोकाइंस वगैरह एट्सेट्रा, यहाँ पर नहीं चाहिए होते। ये सेल टी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा क्लोन इट प्रोड्यूसेस 2 फंक्शनली डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एंड द मेमोरी सेल्स। Plasma cells secrete massive quantities of antibodies, immunoglobulins into the blood. They comprise of 20% of the plasma proteins. इनका जो लाइफ स्पैन है वो ये है कि ये एक दिन से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसके अलावा मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो इनकी प्रोड्यूस होती हैं जो कि टारगेट करते हैं स्पेसिफिक एंटीजन को और एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स को। एंटीबॉडीज़ जो हैं प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। आप एंटीबॉडीज़ की तरफ आते हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक तो एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ 20 प्रोटीन्स जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। इसके अलावा बाइंड करते हैं टॉक्सिन्स को और न्यूट्रलाइज कर देते हैं उन्हें, और बाइंड करते हैं एंटीजेंस को। लेबल देम एज अ टारगेट फॉर द डिफेंस सेल्स। जो डिफेंस सेल्स में कौन कौन से हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और मैक्रोफेजेस। 5 मेजर टाइप्स आ जाएंगी।
IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। IgA जो है वो ब्रेस्ट मिल्क और स्लावा के अंदर होंगे, इसके अलावा कोट करेगा एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स को। IgD जो है वो बी सेल्स बनाएंगे और डिस्प्ले करेगा ऑन देयर सरफेस, एक्टिवेट करेंगे बी सेल्स को। IgE जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर, कौन से सेल मेम्ब्रेन्स, बेसोफिल्स और मैस्ट सेल्स की मेम्ब्रेन्स के ऊपर। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है उससे एक्टिवेट करने में मदद करेगा। और एंटीबॉडी होगा किसके, एंटीबॉडी इज़ ऑफन फाउंड इन द एक्सेस ऑफ एलर्जी, जहाँ जब बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है तो वहाँ पर IgE जो है वो पाया जाएगा। IgG जो है वो लार्जेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड होता है और कॉमन टाइप ऑफ एंटीबॉडी, और ये पैथोजेंस के खिलाफ भी काम करेगा। इसके अलावा प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा और फीटस को प्रोटेक्ट करेगा। ये हमने टॉलरेंस के अंदर भी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, टॉलरेंस। और IgM जो है वो लार्ज क्वान्टिटीज़ के अंदर प्राइमरी रिस्पॉन्स के तौर पर शो करेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रिस्पॉन्स को। एंड इट इज़ पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब जो हमने दो मेन टाइप्स पढ़ी थी, एक प्लाज्मा सेल्स, दूसरे मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स की तरफ आते हैं। दीज रिमेन इन द बॉडी लॉन्ग आफ्टर द इनिशियल एपिसोड्स हैज़ बीन डेड। यहाँ ये सेम वही बात कर रहे हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के बारे में, कि हमारे पास एक इनिशियल एपिसोड आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट एनकाउंटर होगा वो उसमें रिस्पॉन्स जो होगा वो रैपिड होगा और फ़ौरन जो है उसके खिलाफ वर्किंग शुरू हो जाएंगी। हम इस पिक्चर को मेन देख लेते हैं। एंटीजन आएगा बी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इसके साथ एंटीजन के ऊपर इसकी सरफेस पे एंटीजन अटैच हो जाएगा। अब बी सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे और प्लाज्मा सेल जो हैं वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे और एंटीबॉडीज़ जो हैं डिस्ट्रॉय कर देंगे। हेल्पर टी सेल्स रिलीज़ करेगा साइटोकाइन। साइटोकाइंस के अंदर हमने इंटरल्यूकिन पढ़ा था और भी चीज़ें मेन हमने पढ़ी थी ऊपर। अब और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ये जो है आगे जाके प्लाज्मा सेल्स या प्रोड्यूस करेंगे या डायरेक्टली अटैक करेंगे एंटीजेंस को, जिन सेल्स के ऊपर एंटीजेंस लगे होंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ आ जाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरह की होती हैं, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। और इनके अंदर आगे फर्दर नेचुरल और आर्टिफिशियल होती हैं। अब जो पैसिव होती है उसके अंदर नेचुरल मदर की तरफ से आ रही होती है, और जो आर्टिफिशियल है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स या सीरम विद एंटीबॉडीज़ वहाँ से आ रहा है। यहाँ पर जो नेचुरल है वो कोई भी क्लिनिकल डिजीज़ या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो वहाँ से डेवलप हो सकती है। और आर्टिफिशियल जो है वो वैक्सीन और टॉक्सोइड्स जो हैं वो लगाने से इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। अब यहाँ पर दो तरह के रिस्पॉन्सेज है, प्राइमरी रिस्पॉन्स है, एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स है। प्राइमरी रिस्पॉन्स को हम करते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, The immune response to an antigen following the first exposure. Primary immunization is called as primary response. ये तो definition हो गई। Exposure of immune system to the antigen for the first time leads to slow and delayed rise in antibody level, peaking 1 to 2 weeks after the infection. Infection के 1 से 2 वीक के बाद जो है इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी जो अपना वर्किंग जो है वो स्टार्ट करेगा, स्लो होगी, स्लोली डेवलपमेंट होगी। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस, यहाँ पर जो मेनली जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो IgM प्रोड्यूस होगी। IgM के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। जो IgM है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करेगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर होगा और पोटेंट एक्टिवेटर होगा कॉम्प्लीमेंट का। सेम यहाँ पर IgM प्रोड्यूस होगा। और ये जो डिलेड रिस्पॉन्स है वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, ये एक्टिवेट कर रहा होगा टी सिस्टम को और स्टिमुलेट करेगा बी सेल की डिवीजन को, ताकि वो एंटीबॉडी लेवल जो है वो बनाना शुरू कर दे for the recovery, but the immune system has responded well and generated the population of long-lived memory B cells, making the individual immune to the future infection. ये था प्राइमरी रिस्पॉन्स। आप सेकेंडरी रिस्पॉन्स की तरफ आते हैं। जो सेकेंड एक्सपोजर गिव राइज टू सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जब सबसिक्वेंट एक्सपोजर्स हो रहे होते हैं 10 to 15 टाइम मोर पावरफुल होता है। और बिकॉज द मेमोरी बी सेल जनरेटेड आफ्टर द फर्स्ट इन्फेक्शन रैपिडली डिवाइड करेगा और एंटीबॉडी प्रोड्यूस साथ ही जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा। पहला वाला जो होता है वो स्लो होता है, सेकंड वाला जो होता है रैपिड डिवीजन होती है और रैपिडली जो है वो इमीडिएटली एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है, उसके खिलाफ जो है वो वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर मेनली जो प्रोड्यूस होगा वो IgG और IgM प्रोड्यूस होगा। इन द सेकेंडरी रिस्पॉन्स इम्यूनिटी में भी एक्वायर्ड, यहाँ पर इम्यूनिटी एक्टिव भी आर्टिफिशियल भी हो सकती है, इसके अलावा एक्टिव पैसिव भी हो सकती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल, जैसे कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं पिक्चर के अंदर।
एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, रिस्पॉन्ड करेगा एंटीजन को और इसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बनेगा, लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाएंगे, मेमोरी सेल्स आएंगे, लॉन्ग लास्टिंग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ किसी और के थ्रू बॉडी के अंदर आएंगे और ब्रेक डाउन करेंगे और पैसिव इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। एक्टिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, द बॉडी में बी स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस देयर ऑन एंटीबॉडीज बाय आइदर हैविंग डिजीज और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। कोई भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या क्लिनिकल डिजीज़ आए उससे जो एक्टिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाती है। हैविंग द डिजीज़ के अंदर क्या होगा, डिजीज़ के अंदर बी सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा डेवलप करेंगे, प्लाज्मा जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे और वो ओवरकम करेगा इन्फेक्शन को। रिकवरी के बाद मेमोरी बी सेल्स बन जाएंगे जो कि अगर दोबारा सेम इन्फेक्शन आएगा तो उसके साथ कोप अप करने में मदद करेगा। जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है वहाँ पर क्या होगा कि इन्फेक्शन इज़ नॉट सफिशेंटली स्वेयर टू काज द डिजीज़, यानी कि इतना स्वेयर इन्फेक्शन नहीं होता कि डिजीज़ कॉज कर सके, लेकिन मेमोरी बी सेल्स जो हैं वो याद रख लेते हैं और इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल में हेपेटाइटिस ए आ जाएगा। अब एक्टिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, अब आर्टिफिशियल की तरफ आ जाएंगे। एक्टिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटीज़ के अंदर क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, वैक्सीन्स आ गई और टॉक्सोइड जो है वो बॉडी के अंदर। वैक्सीन्स क्या होती हैं, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेड और अलाइव आर्टिफिशियली वीकेंड पैथोजेंस बॉडी के अंदर डाले जाते हैं। टॉक्सॉइड में डीएक्टिवेटेड टॉक्सॉइड डाले जाते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, हालांकि डिजीज़ कॉज नहीं होती है। इसकी वजह से एक आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन होती है। इसके एग्जांपल्स में ये सब आ जाएंगे, एंथ्रैक्स, डिप्थीरिया, कॉलेरा, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, मम्स एट्सेट्रा। एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो होती है वो होती है इन्फेक्शंस डिसऑर्डर गिव्स द लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। अब इनमें से जो है कुछ जो हैं वो लाइफ लॉन्ग हो जाती हैं। डिप्थेरिया, वोपिंग कफ, मम्स जो है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर रीवैक्सीनेशन जो है वो कहीं पर ज़रूरी है, कहीं पर नहीं ज़रूरी है, कहीं पर टाइम स्पैन ईयर्स का आ जाता है, कहीं पर वीक्स का आ जाता है, तो ये डिपेंड करते हैं। पैसिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर बाय बिफोर बर्थ होता है, बाय द पैसेज ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज अक्रॉस द प्लेसेंटा टू द फीटस एंड द टू द बेबी इन द ब्रेस्ट मिल्क। द रेंज ऑफ एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, मदर के इम्यूनिटी के थ्रू एक्टिवेट होते हैं और ये ज़्यादातर जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। पैसिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं फ्रॉम द रेसिपेंट। सोर्स जो इसकी क्या हो सकती है, सोर्स इसका एक ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है जो कि रिकवर हुआ हो उसी इन्फेक्शन से, या कोई एनिमल जो कि आर्टिफिशियली एक्टिवली इम्यूनाइज्ड हो। स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन एंटी सीरम जो होता है वो उसके अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि वो डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ जो है काम कर सके और उसे प्रिवेंट कर सके डेवलपमेंट के, यानी कि डिज़ीज़ जो है वो डेवलप होने से रोक सके। इसके एग्जांपल में आ जाएगा रेबीज़। अब पूरे जो है हम इसकी समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ हमने पढ़ा था नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर न्यूट्रोफिल्स को, नेचुरल किलर सेल्स को, मैक्रोफेजेस को, जो कि दे अटेम्प्ट टू लिमिट द बैक्टीरियल एक्सपेंशन। अगर थ्रेट जो हो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, साइटोटॉक्सिक हेल्पर टी सेल्स, और आखिर में जो है वो बी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। एज बी सेल्स प्रोलीफरेट, ज़्यादा उनकी डिवीजन शुरू हो जाती है, दे डिफ्रेंशिएट इन द प्लाज्मा सेल्स और एंटीबॉडी लेवल जो है वो राइज शुरू हो जाता है। यहाँ पर मेजर जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो याद करने वाली हैं, तो 3 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले स्पेसिफिसिटी है, टॉलरेंस है और एक मेमोरी है, वो 3 इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है, उसकी 5 मेजर टाइप्स जो हमने पढ़ी हैं। 5 मेजर टाइप्स कहाँ कहाँ पे होती हैं, प्राइमरी रिस्पांस के अंदर क्या होता है, आईजीएम होता है, और सेकेंडरी रिस्पांस के अंदर आईजीजी आईजीएम होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ये टेबल आप कर लें, आगे जो है वो ईजी हो जाएगा आपके लिए याद करना कि नेचुरल एक्टिव में क्या होगा, आर्टिफिशियल एक्टिव में क्या होगा, नेचुरल पैसिव में क्या होगा, आर्टिफिशियल पैसिव में क्या होगा। तो इसी तरह हम जो है इम्यूनिटी का पूरा वाइंड अप करते हैं अपना लेक्चर। एंड थैंक यू सो मच।